अभी आप लोगों का जो है यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए क्या करते हैं, चालान करते हैं, गाड़ी सीज करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि पुलिस जो है वो ये सब किस लिए कर रही है। दुर्घटना तुम्हारे साथ जो सवारी बैठी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे तुम कोहरे में चला रहे हो, अगर कोहरे में नजरें तेज नहीं रखोगे, स्पीड कम नहीं रखोगे तो क्या होगी, दुर्घटना होगी जरूर। कोई ट्रक से अगर तुम भिड़ गए तो तुम्हारी जिंदगी तो अमूल है ही, और जो तुम्हारे साथ सवारी बैठी है वो भी अमूल है। चालान करने से कोई व्यवस्था बन नहीं सकती जब तक आपकी ये समझ में ना आ जाए कि सुगम और सुरक्षित यातायात जो है हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन सबके लिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए जीवन अमूल्य है। तो एक तो इस समय क्या है कि कोहरे का समय है, नजरों को तेज रखिए। क्या बताया हमने, कोहरे का समय है, नजरों को तेज रखिए और रफ्तार को कम रखिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोहरे का समय है, नजरों को तेज रखिए और रफ्तार को क्यों? अगर यातायात के नियमों से आपको प्यार होगा, अगर यातायात के नियमों से आपको है प्यार, तो जिंदगी है गुलजार। यातायात के नियमों से अगर आपको प्यार, तो जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार करने के लिए क्या करेंगे? हम जितने भी नियम बताते हैं, जितने नियम बनाए गए, ये हमने नहीं बनाए, ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। अब अगर आपने सवारी ज्यादा बैठा ली, ठीक है, पैसा ज्यादा आ जाएगा, 2 पैसे आ जाएंगे। लेकिन ज्यादा सवारी, एक स्लोगन कहते हैं कि ज्यादा सवारी दुर्घटना की तैयारी, ज्यादा सवारी दुर्घटना की तैयारी। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो वो हानिकारक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शराब का सेवन आपको कहां तक पहुंचा सकता है? शराब का सेवन पहुंचा सकता है हेवन, हेवन माने स्वर्ग। तो शराब का सेवन आपको कहां पहुंचा सकता है? हेवन तक। तो न करो शराब का सेवन और जमीन पर रहो, बच्चों के लिए रहो। जिंदगी बहुत अमूल्य है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आप जाते हैं, आप क्या करते हैं, गाड़ी कहीं भी खड़ी कर देते हैं, पीछे आने वाली गाड़ी आपसे टकरा सकती है, जाम लग सकता है, लोगों का समय खराब होता है, आपका भी डीजल पेट्रोल खराब होता है, और हम क्या करते हैं, आपका चालान करते हैं। तो आपको लगता है कि हम आपके साथ जो है ज्यादती कर रहे हैं, हम गरीब आदमी को सता रहे हैं। लेकिन आप बताइएगा, हर आदमी रोड में खड़ा हो जाएगा तो व्यवस्था कैसे बनेगी? यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी, नहीं चरमरा जाएगी? आप ही जा रहे हैं कहीं अस्पताल, आपकी गाड़ी में मरीज है और जाम लगा हुआ है और वो मरीज मर जाता है, तो उसकी क्या कीमत है? हम दे सकते हैं? नहीं। और हम आपका चाहे जितना चालान करें, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं मानेंगे। कोई भी चीज हम लाख ये कहें कि आप शराब न पीजिएगा, शराब पीना दुर्घटना की निशानी है, शराब पीने से दुर्घटना हो सकती है, तो आप मानेंगे। लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाएगा कि शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटना है, तो आप मान जाएंगे। इतने लोग देश में मरते हैं, पिछले 1 साल में दुर्घटना में करीब 22,000 लोग मरे प्रदेश में, और कोरोना में 3 साल में 23,000 मरे। 3 साल में 23,000, इतनी बड़ी विश्व की भयानक महामारी है, उससे कम लोग हमारे में 1 साल में मर जाते हैं। पूरे यहाँ हमारा जो ये जनपद महाराजगंज है, इसमें 200 से ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं 1 साल में। तो इसलिए इस सब में हम आपके साथ हैं, ना हम आपका चालान करेंगे, ना आपको हम परेशान करेंगे। हम ये चाहते हैं कि एक बार महाराजगंज की यातायात व्यवस्था जो है हमारी सुधरे, हमारी जो है दुर्घटनाओं में कमी हो, और हम लोग जो है एक सब नागरिक बन सके लगे। इसे सबसे अपील है, हर व्यक्ति सवारी लेने के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में इस तरह से यातायात के नियमों को तोड़ेगा, हमको दिक्कत होती है। हम चालान करते हैं, असर कुछ होता नहीं है, तो हमने भी सोचा हम चालान नहीं करेंगे, और आप भी ये सोच लीजिए हम यातायात के नियमों को अपने आप पालन करेंगे। कहीं भी आप लगा देते हैं, हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। तो फिर मैं एक बार इन्हीं शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि कोहरे का समय है, नजरों को और रफ्तार को और
चीजों का सेवन न करें, शराब का, क्योंकि दुर्घटनाओं के नियमों से अगर हमें प्यार है तो हमारी जिंदगी इसी के साथ हम आपके ज़्यादा समय नहीं लगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अब कि आप जो है हमारा सहयोग करें, लोगों में जागरूकता पैदा करें। सब लोग अगर ये संकल्प ले लें कि हम जो है रोड के किनारे सवारी उतारेंगे, सवारी बैठा लेंगे, तो हमें आपके चालान की जरूरत नहीं। हम चाहते हैं कि हमें 1 माह तक चालान करना न पड़े आप लोग। और अगर आप चाहेंगे तो ये सब संभव हो पाएगा। कहीं भी आप गाड़ी लगा देते हैं रोड पर, हाईवे पर, पीछे से कोई भी गाड़ी आए, उसका ड्राइवर कोई गलती कर दे, शराब पियो, आपकी गाड़ी को रोकता हुआ चला जाए, आप किनारे पर गाड़ी लगाइए। सवारी को उतारना, आप किनारे पर उतारिए। आपने सवारी रोड पर उतारी, कोई बहाना आगे पीछे से कुचलता हुआ निकल गया, आपकी गलती से एक आदमी की जान बच सकती है। तो आप ये संकल्प करें कि हम एक आदमी की अगर जिंदगी बचाएंगे तो इतना यार सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों आदमियों की जिंदगी बच जाएगी। इस चीज को सोचिए। किसी का इकलौता बच्चा खत्म हो जाता है, किसी का इकलौता घर का कमाता बच्चा खत्म हो जाता है, उससे फायदा क्या होता है? और हम ये सब चीज क्यों कर रहे हैं? हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को लगे कि हमारी यातायात व्यवस्था अच्छी है। हमसे 50 लोग कहते हैं कि साहब ये टेम्पो वाले, ये रिक्शा वाले, ये सबसे ज्यादा यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो ये एक बार आप दिखा दीजिए समाज को कि हम जो है इसी समाज के अंग हैं और हम यातायात व्यवस्था के ही अंग हैं, और हम आपके साथ हैं। ना आपका कोई उत्पीड़न होगा, ना आपका कोई जो है चालान होगा, लेकिन आप ये संकल्प करिए कि हम रोड के किनारे सवारी उतारेंगे, रोड के किनारे उतारेंगे, और शराब बिल्कुल नहीं पिएंगे। नाबालिग बच्चों को हम अपने जो टेम्पो है वो नहीं देंगे। और इसके साथ भी जो आपके साथ सवारी आती है उनसे आप अच्छा व्यवहार करिए। कोई लड़की है उसको अपनी बेटी समझिए, कोई आपकी उम्र की है उसको बहन समझिए। वो जिसकी भी बेटी है वो हमारी भी बेटी है। तो सड़क पर जो लड़की चल रही है और हमारे टेम्पो में बैठ रही है वो सुरक्षित रहे, ये हमारा संकल्प है। और इसी के साथ जो है हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी बात को समझें और देखें। आपके लिए भी लाभदायक होगा, हमारे लिए भी लाभदायक होगा। किसी का भी बच्चा मरता है, वो सोचिए वो मेरा भी हो सकता है। और हम अगर किसी की जिंदगी बचा लेंगे तो इससे बड़ा पूर्ण कार्य कोई नहीं होगा। आप मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, तमाम भंडारा करते होंगे, हवन करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन जिंदगी बचाने से अच्छा कोई कार्य नहीं है। अगर कोई आदमी दुर्घटना में घायल है, अगर आप जा रहे हैं, आप उसकी मदद करिए, आप अपनी गाड़ी से उसको अस्पताल पहुंचा दीजिएगा। अभी क्रिकेटर